हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति शर्मा यूट्यूब के बड़ो चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग केवीएस स्पेशल पढ़ रहे हैं और लगातार क्लासेस आपको केवीएस की मिल रही हैं जो आपके 10 नंबर के क्वेश्चन हैं कंप्यूटर के। तो चलिए आज हम कंप्यूटर के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से कौन कौन से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और उसके क्या क्या आंसर हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिए, अगर पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि जो बच्चे केवी DSSB या सेंट्रल की तैयारी कर रहे हैं या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं या वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो SSC हो, चाहे RRB हो, चाहे किसी भी एग्ज़ाम में आजकल कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते ही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कंप्यूटर जो है, अगर आप एग्ज़ाम में पूछता है कि पहला कंप्यूटर कौन सा था, तो पहला कंप्यूटर की बात की जाए तो ENIAC पहला कंप्यूटर था। ठीक है, फिर जैसे क्वेश्चन पूछता है आपसे कि कंप्यूटर का आविष्कार कब और कहाँ हुआ, तो जैसे हमने आपको बताया था कि कंप्यूटर का आविष्कार कब और कहाँ हुआ, तो कंप्यूटर का आविष्कार ब्रिटेन में हुआ और कब हुआ, 1822 में हुआ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि कंप्यूटर के पिता या जनक किसे कहते हैं, तो कंप्यूटर के पिता या जनक चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। चार्ल्स बेबेज ने ही कौन सी मशीन बनाई, डिफेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन नामक मशीन बनाई 1822 और 1833 में। ठीक है, ब्रिटेन में ही, जिसके बारे में हमने आपको बता रखा है इसके पहले वाले क्लास में कि इस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट काफ़ी पैसा भी खर्च करती है और हम लोग को फिर कंप्यूटर मिल जाता है। ठीक है, अब आ जाइए, कंप्यूटर को हिंदी में किस नाम से जाना जाता है, तो कंप्यूटर को हिंदी में संगणक के नाम से जाना जाता है, संगणक मशीन के नाम से। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि हमने आपको जनरेशन पढ़ाया था, तो जनरेशन से भी रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं और कौन कौन से और किस किस से क्वेश्चन बनते हैं, तो चलिए उसको देख लेते हैं। तो देखिए, कह रहा है कि प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में कौन सी डिवाइस का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर, जैसे हमने आपको इसके पहले वाले क्लास में बताया था, कल वाली क्लास में, कि प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में कौन सी डिवाइस का प्रयोग किया गया, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। ठीक है, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले डिवाइस का नाम क्या है, तो देखिए, जैसे हमने बताया कि फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था, जो बार बार ख़राब होने पे इसमें आविष्कार होता रहा, रिसर्चेज होते गए और फिर वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग होने लगा सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में। ठीक है, वैसे ही फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय पीढ़ी में प्रयोग होने वाले कौन सी डिवाइस है, तो तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली जो डिवाइस है वो कौन से हैं, ट्रांजिस्टर के बाद क्या आ गया, IC आ गई। IC का फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट है। ठीक है, तो चलिए इसके आगे हम लोग देख लेते हैं कि पर्सनल कंप्यूटर किस पीढ़ी की देन है। तो देखिए, पर्सनल कंप्यूटर अर्थात जो कंप्यूटर का जो छोटा वाला जो PC है ना, जो घर घर में प्रयोग होने लगा, वो किस जनरेशन में प्रयोग हो रहा है, फोर्थ जनरेशन में ही। अर्थात जो है पर्सनल कंप्यूटर PC जो है फोर्थ जनरेशन की देन है, जब कंप्यूटर का आकार प्रकार काफ़ी छोटा हो जा रहा है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है। तो विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर हमने क्या बताया था आपको, विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था, क्रे 1 था। ठीक है, वैसे ही भारत का पहला सुपर कंप्यूटर की बात की जाए तो क्या नाम था उसका, परम नाम था उसका। ठीक है, वैसे ही अगर पूछता है क्वेश्चन कि आधुनिक समय का भारत में कौन सा सुपर कंप्यूटर है या क्या नाम है, तो प्रत्यूष नाम है। ठीक है, आधुनिक प्रेजेंट टाइम का जो हमारा सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है प्रत्यूष। ठीक है, वैसे ही अगर पूछ लेता है कि रोबोट किस कंप्यूटर का उदाहरण है, कहता है, अगर पूछता है कि रोबोट भी क्या है, एक तरह से कंप्यूटर ही है, जिसमें क्या किया जाता है, प्रोग्रामिंग बना के फिट कर जाती है, जैसा आप प्रोग्रामिंग हम फिट करते हैं उसी प्रकार से वो उसी अकॉर्डिंग वो प्रोसेस करता है। तो रोबोट के बारे में हमने आपको उदाहरण दिया था कि रोबोट किसका उदाहरण है, हाइब्रिड कंप्यूटर का उदाहरण है। ठीक है, वैसे ही पूछता है क्वेश्चन कि कंप्यूटर सिस्टम कितने प्रकार के हैं, तो कंप्यूटर सिस्टम 2 प्रकार के हैं, हमने बताया था, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। हार्डवेयर नहीं है तो सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा और सॉफ्टवेयर नहीं है कंप्यूटर में तो हार्डवेयर भी काम नहीं करेगा। ठीक है, और इसमें के विषय में ये भी बताया था कि जैसे कि हार्डवेयर बनाने वाली अलग कंपनियां होती है, सॉफ्टवेयर बनाने वाली अलग कंपनियां होती हैं। तो हार्डवेयर बनाने वाली जैसे IBM हो गया, इंटेल हो गया, आपके HP के हो गए, ऐसे ऐसे अलग अलग कंप्यूटर हो गए हैं, जैसे एप्पल्स के हो गए हैं, ये सब कंप्यूटर्स बनाने वाली कंपनियां हैं। और इसके जो सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो क्या है, माइक्रोसॉफ्ट, ये सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है। तो ये क्लियर।
अब आ जाइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं। तो सॉफ्टवेयर के मोस्टली या मेनली कह सकते हैं 3 प्रकार है। कौन कौन से? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। और बाकी अन्य हैं, लेकिन मेन मुख्य जो अगर सॉफ्टवेयर के प्रकार पूछेगा तो 3 ही बताएंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर का मेन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिस सिस्टम सॉफ्टवेयर पे डिफरेंट टाइप के हम अपने यूज़ के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन जो है डाउनलोड करते हैं या इंस्टॉल करते हैं, उस हिसाब से हम उसको यूज़ करते हैं। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये देखिए, कंप्यूटर का दिमाग है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? अगर कहा जाए कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं तो किसे कहेंगे? किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर का दिमाग जो है सीपीयू को कहते हैं, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये कंप्यूटर का क्या है? दिमाग है या ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है। इसी से कंप्यूटर हमारा संचालित होता है। बाकी जो कीबोर्ड है वो इनपुट डिवाइस है। जो अपने स्क्रीन पे देखते हैं वो आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर। और जिसमें काम हो रहा है, जो भी हम इनपुट दिए कीबोर्ड से, माउस से, वो कंप्यूटर के मेमोरी में जाता है, ब्रेन में जाता है, सीपीयू में जाता है और हमारे दिए गए इंस्ट्रक्शन के हिसाब से कंप्यूटर काम करता है और फिर उसी हिसाब से वो हमें रिजल्ट भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो आज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्टली हम कह सकते हैं 15 क्वेश्चन आज हमने सॉल्व किया। और नेक्स्ट वीडियो में और भी हम क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में मेन क्वेश्चन जहाँ से आते हैं उसको हम इस तरह से कलेक्ट करके आपके सामने दे रहे हैं, जिससे कि आपके समय भी बचेंगे और आप पर जल्दी से जल्दी मेन क्वेश्चन को देख के अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको आप पूरी तरह से रीड कर लीजिए, देख लीजिए। कहाँ कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप चैनल पे शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि आपके जो भी डाउट है उसको हम क्लियर करेंगे। और मेरी तो कोशिश यही रहती है कि सिंपल से सिंपल लैंग्वेज का प्रयोग करूँ, सरल से सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूँ। जो आपको कठिन लग रहा हो वो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाए। तो चैनल पे बने रहें।